नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा कुशवाहा समाज के अंतर्गत कुशवाहा राजनीतिक प्रकोष्ठ की। कुशवाहा समाज का राजनीतिक प्रकोष्ठ क्या काम करेगी, इनका काम क्या होगा। तो कुशवाहा समाज का राजनीतिक प्रकोष्ठ का काम कुशवाहा समाज और राजनीतिक दल से संबंध बनाना, दोनों के बीच में तालमेल बैठाना, बातचीत कराना और कुशवाहा समाज का मांग राजनीतिक पार्टियों को देना। और इसका काम क्या होगा। आज तक दिल्ली में कुशवाहा समाज का कोई जनाधार राजनीतिक बेसिस से नहीं है, राजनीतिक रूप में नहीं है। समाज के नाम पर एक भी एमपी, पार्षद या विधायक, सांसद हमारे नहीं बने। जाति के आधारित संख्या के अनुसार हमें कहीं भी राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह कमजोरी हमारे समाज को रहा। समाज का गठन काफी वर्षों से है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम लगभग शून्य के बराबर हैं। आज एक अच्छा संकेत गया है कि कम से कम राजनीतिक मंच को तो गठन किया गया, राजनीतिक प्रकोष्ठ को गठन किया गया। जो गैर राजनीतिक होगा और गैर सामाजिक भी, समझिए, समाज और राजनीतिक मंचों से संबंध बनाने का एक रास्ता और कुशवाहा समाज के अंतर्गत ऐसा नहीं कि हमारे समाज में जागरूकता का अभाव है, चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी भी बात नहीं, बल्कि उन्हें कोई प्रेरित नहीं करता है, कोई सहयोग नहीं करता है और न कुशवाहा समाज किसी को सहयोग किया है, जिसके कारण राजनीतिक मंच का, कुशवाहा समाज का राजनीतिक मंच का कोई काम हुआ ही नहीं, कोई गठन हुआ ही नहीं। आज कम से कम दिल्ली प्रदेश लेवल पे राजनीतिक मंच का गठन हुआ है। माननीय चंद्रशेखर कुशवाहा जी को राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उन्हें सम्मान करता हूं। अब राजनीतिक प्रकोष्ठ क्या क्या काम करेगी,
शायद अभी दिल्ली में निगम का उपचुनाव होने वाला है। 12 सीट पर उपचुनाव होगा, लेकिन इसमें तो कोई भूमिका निभा नहीं पाएगी। लेकिन आने वाले जितने भी चुनाव आएगा, संभवतः राजनीतिक प्रकोष्ठ का यह प्रयास रहेगा कि समाज से राजनीतिक लोगों को बाहर किया जाए, राजनीतिक महिलाओं को खोजा जाए, राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और किसी न किसी रूप से राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत किया जाए। आज पूरे प्रदेश में हमारी सामाजिक संगठन है, इसी प्रकार हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ का संगठन होना चाहिए। इसमें जो कुशवाहा समाज में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, उन्हें सभी जिला से, विधानसभा से कुछ लोगों को फोन नंबर, नाम चंद्रशेखर जी को देना चाहिए, मुझे अब उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि हम राजनीतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके, लोगों को जोड़ सके और निगम स्तर तक, संसद से लेकर के निगम स्तर तक हम संगठन को खड़ा कर सके। हमारी राय व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश लेवल पर 51 आदमी की कमेटी बननी चाहिए और जितने भी जिला है, लोकसभा के हिसाब से प्रत्येक जिला में एक अध्यक्ष और उनके साथ 21 आदमी की कमेटी बननी चाहिए। खास करके अध्यक्ष वैसे व्यक्ति को हम बनाए जो राजनीतिक रूप से मजबूत हो, कम से कम राजनीति को समझता हो, सभी दलों को, विचारधाराओं को समझता हो, वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष जिला लेवल पर बनाना चाहिए। ब्लॉक स्तर माने विधानसभा स्तर पर भी वैसे लोगों को ही ढूंढना चाहिए और विधानसभा में कम से कम 11 आदमी की टीम खड़ा करें तत्काल। उसके नीचे निगम में भी 11 आदमी की टीम को खड़ा किया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी संख्या 200
1.5-2 के लगभग हो जाएगी। जब संख्या हो जाएगी तो इसके बल पर हम राजनीतिक प्रकोष्ठ का भी हम मीटिंग कर सकते हैं दिल्ली प्रदेश लेवल पर। उसमें राजनीतिक रूप से पूरी तरह से विचार विमर्श किया जा सकता है और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक प्रकोष्ठ का बनने का उद्देश्य है। दूसरी बात, हम अनुभव करते हैं कि अशोक सेवा दल दिल्ली प्रदेश स्तर पर गठन किया जाना चाहिए या कोई ऐसा गठन सामाजिक संस्था गठन है तो उसको आगे आना चाहिए। प्रदेश लेवल पर कोई और नाम पर चर्चा हो वो भी ठीक है, लेकिन एक संगठन सामाजिक संगठन खड़ा किया जाना चाहिए। आज तक हम युवा वर्ग को कमजोर पाए हैं, जिसके लिए यह सामाजिक संगठन अशोक सेवा दल नाम से एक बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य दिल्ली प्रदेश की घर घर तक अपनी बात को पहुंचाना है और जाति से उठ करके जमात की तरफ आगे बढ़ना है। आज बहुजन की बात करते हैं और हमें बहुजन की बात करनी चाहिए। जब बहुजन की बात होगा तो संविधान की बात आएगा, बाबा साहब की बात आएगा। जब बाबा साहब की बात आएगा तो इतिहास की भी बात आएगा। इतिहास की बात आएगा तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले की भी नाम आएगा, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। साथ ही विश्व गुरु महात्मा गौतम बुद्ध को हम आगे रख करके आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं हम बहुजन के बीच में अधिक से अधिक बैठा सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं। जब बाबा साहब संविधान को बात करेंगे तो हमारे साथ सब जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें आदर्श के रूप में ही सही महात्मा गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक को आगे करना पड़ेगा। संविधान के साथ साथ बाबा साहब को भी आगे रखना होगा, तब जाकर के हमारा संगठन जो है मजबूत बन सकता है, मजबूती प्रदान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में यह राजनीतिक प्रकोष्ठ की विस्तार होगा
और सभी संगठन के लोग, राजनीतिक प्रकोष्ठ के लोग, आज हमारे पास में राजनीतिक प्रकोष्ठ में चंद लोग आए हैं। हम चाहते हैं पूरे दिल्ली से काफी लोगों को जोड़ा जा सकता है। 500 लोगों का टीम खड़ा किया जा सकता है और राजनीति में महत्व सील का होता है, प्रदर्शन का होता है, संख्या बल की होता है। तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। हम धरना प्रदर्शन में अगर भाग नहीं लेंगे तो राजनीतिक रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और सामाजिक व्यक्तियों को आज तक कुशवाहा समाज का मीटिंग में हजारों की संख्या में जुट जाते हैं। वैसा रैली होती है तो हजारों की संख्या में जुट जाते हैं, लेकिन वही राजनीतिक के रूप से सहयोग करने की जरूरत पड़ती है तो समाज पीछे हट जाता है। अन्य जातीय संगठन में उनसे आपको सीख लेने की जरूरत है और उनको सीख लेकर के हम और अपने राजनीतिक लोगों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। जब तक समाज का सपोर्ट नहीं मिलेगा, समाज का तन मन धन से सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक कोई राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। कहिएगा कि जो चुनाव लड़ेगा वही खर्चा करेगा, तो फिर आप राजनीतिक मंच खड़ा नहीं कर सकते और अपने विचारधाराओं के लोगों को चुनाव नहीं लड़ा सकते। अगर पैसे के बल पे कोई चुनाव लड़ेगा तो वह चुनाव जीतने के बाद भी पैसे का खेल करेगा, समाज के विकास का काम कोई नहीं करेगा। आज तक ऐसा ही होता आया है। आपके समाज के लोग भी जीत के जाते रहे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है जो हम और आप चाहते हैं, जो समाज चाहता है, जो बहुजन चाहता है, वैसा काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारे नेता जानकारी के अभाव में या लोभ में या डर में सच बोलने से कतराते हैं। ये भी देखा गया है और आज भी हम संसद विधायक को देख रहे हैं कि सही बात भी, संविधान की रक्षा की बात हो, बाबा साहब की रक्षा की बात हो, हमारे समाज के एमपी विधायक मुंह नहीं खोलते, अपने विचार नहीं रखते, पार्टी के अंदर भी नहीं रखते, तो यह समस्या तो बनी रहेगी। जो हमारी लड़ाई है वो तो पीछे रहेगी। इसलिए आज समाज को जगाने की जरूरत है। विचारधारा जब तक आपका ठोस नहीं होगा, रास्ता ठोस नहीं होगा, तब तक आप चलेंगे तो लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, चलेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं। इसलिए लक्ष्य सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए, तभी आप सही मार्ग तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें आशा करते हैं
कि सामाजिक मंच, राजनीतिक प्रकोष्ठ कुशवाहा समाज का मजबूत बने और पूरा दिल्ली से आने वाला चुनाव में अपना उम्मीदवारी को देने का, दिलाने का काम करे, ऐसा हम आशा व्यक्त करते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।